हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। तो आज हम जन्माष्टमी के लिए बनाएंगे ये मेवा पाक। श्री कृष्णा जी का ये पसंदीदा भोग है और इसे हम ज़रूर बनाते हैं। तो इस मेवा पाक को आज हम बहुत ही आसान तरीके से बनाकर तैयार करेंगे और ये बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होता है। तो चलिए बनाएंगे ये इस मेवा पाक को। तो इस मेवा पाक को बनाने के लिए यहाँ पर हम गैस पर एक कढ़ाई रख लेंगे और इसमें डालेंगे हम 2 चम्मच घी। तो इस मेवा पाक को आज हम बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही कम घी में बनाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने जिससे हम रोज़ खाना खाते हैं बस वही चम्मच लिया और उससे मैंने 2 चम्मच घी लिया है। जैसे ही घी मेल्ट होगा वैसे ही हम इसमें 1 चम्मच गोंद डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच गोंद ले लिया है और ये गोंद पहले से ही छोटे टुकड़ों में टूटा हुआ था तो मैंने इसको ऐसे ही ले लिया है। अगर आपका जो गोंद है अगर मोटे टुकड़ों में हो तो आप इसे थोड़ा तोड़ लें और उसके बाद इससे घी में थोड़ा फ्राई कर लें। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पर गोंद को स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मेवा पाक बना रहे हैं तो इसमें अगर आप गोंद डालेंगे तो इसका स्वाद और भी बढ़ जाएगा। तो बस यहाँ पर इसे 1 मिनट के लिए हम थोड़ा गैस की फ्लेम को हमें मीडियम रखना है और मीडियम फ्लेम पर हम इसे तल लेंगे। तो यहाँ पर गोंद तलकर तैयार हो गया तो इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम यहाँ पर बादाम ले लेंगे। यहाँ पर मैंने 15 से 20 बादाम ले लिए हैं और इसे भी हमें गैस की फ्लेम को हाई मीडियम रखना है और उस पर हमें इसे 30 सेकंड के लिए ही भूनना है। अगर ज़्यादा भुनेंगे तो इससे थोड़ा जल भी सकते हैं और बादाम की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो इसके बाद हम इसमें 15 से 20 ही मैंने यहाँ पर काजू ले लिए हैं और इसे भी हमें 30 सेकंड के लिए इसे भी हम भून लेंगे। तो सभी चीज़ों को हमें अच्छे से भून लेना है जिससे कि जो इनकी सेल्फ लाइफ है वो भी बढ़ जाएगी और इनका टेस्ट है वो भी बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर आप ड्राई फ्रूट्स की क्वांटिटी अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। जो ड्राई फ्रूट्स आपको पसंद हो वो आप ज़्यादा डाल लें और जो आपको पसंद नहीं हो वो थोड़ा कम भी कर सकते हैं या आप स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम 2 कटोरी मखाने ले लेंगे। तो आप मेज़रमेंट के लिए यहाँ पर कोई भी एक कप या कटोरी सेट कर लें और फिर सारा मेज़रमेंट आप उसी से ले लें जिससे कि जो आपका ये मेवा पाक है वो बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार हो। तो मैंने मखाने को भून लिया और उसे मैंने चेक कर लिया है। तो ये मखाना जो है हमारा भुनकर तैयार हो गया क्योंकि ये हाथ से आसानी से टूट रहा है। तो आप इसे चेक कर लें और उसके बाद इसे भी एक प्लेट में निकाल लें। तो मखानों को भी हमें एक अलग प्लेट में निकाल लेना है और उसके बाद जो हमने यहाँ पर 1 कटोरी जो सूखा वाला नारियल होता है उसको मैंने यहाँ पर ग्रेट कर लिया है। आप चाहें तो मार्केट में मिलने वाला जो नारियल का बुरादा होता है उसे भी ले सकते हैं। तो मैंने इसे यहाँ पर ग्रेट कर ले लिया है और इसके साथ ही मैंने यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच खरबूजे के बीज ले लिए हैं। उससे भी इसमें एक बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। तो खरबूजे के बीज को अगर हम अलग से भूनेंगे तो वो क्या है जब जैसे जैसे हम उसको भूनते हैं तो वो उछल कर बाहर निकल आते हैं। तो अगर आप इसे नारियल के साथ भूनेंगे तो उससे वो बाहर नहीं आते। और साथ ही गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और लास्ट में हम इसमें 1 चम्मच खसखस डालेंगे और इसे भी हम ऐसे ही लगातार चलाते हुए थोड़ा भून लेंगे क्योंकि कढ़ाई भी गर्म है तो ये ऐसे ही भुनकर तैयार हो जाएगा। तो इसे भी हम प्लेट में निकाल लेते हैं। और सभी चीज़ों को यहाँ हमने भूनकर तैयार कर लिया है। तो हमें यहाँ सभी चीज़ों को अच्छे से भूनकर लेना है जिससे कि जब हम इस मेवा पाक को तैयार करें तो ये हमारे लंबे समय तक ख़राब ना हो। तो मेवा पाक बहुत ही आसानी से बन जाता है और खाने में टेस्टी होता है। तो अब जो हमने ड्राई फ्रूट्स तल के रखे थे वो थोड़े ठंडे हो गए हैं। तो इसमें से हम बादाम और काजू लेंगे और इसे हम एक मिक्सर जार में डालकर इसका एक पाउडर बनाकर तैयार कर लेंगे। और जो गोंद हमने लिया था वो उसे हमने अलग अलग प्लेट में निकाला था, उसे हम कटोरी से थोड़ा दबाते हुए फोड़ लेंगे क्योंकि वो आसानी से फूट जाते हैं। अगर आप इसे मिक्सर जार में डालकर पीसेंगे तो ये बिल्कुल पाउडर बन जाएगा। और जब मेवा पाक में हम इन्हें थोड़ा मोटा मोटा सा डालते हैं तो उससे एक क्रंची सा टेस्ट आता है और खाने में मेवा पाक बहुत ही टेस्टी लगता है। साथ ही जो मखाने हैं उसे भी हम कटोरी से थोड़ा दबाकर फोड़ लेंगे। तो इसके जो मोटे मोटे टुकड़े हैं जब मेवा पाक में हम इसके मोटे मोटे टुकड़े डालते हैं और इसे खाते हैं तो इसमें एक बहुत ही बढ़िया सा क्रंची सा टेस्ट आता है। तो मैंने इन्हें मोटा मोटा सा तोड़ लिया है। अब हम एक बाउल ले लेंगे और जो बादाम और काजू को हमने पीसा था उसे हम बाउल में डाल लेंगे। साथ ही हम मखानों को भी इसमें डाल देंगे और जो हमने गोंद और नारियल के बुरादे को रखा था उसे भी हम इसमें मिक्स कर देंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें हम 1/4 चम्मच इलायची का पाउडर डाल लेंगे जिससे कि जो ये मेवा पाक है इसका टेस्ट और भी बढ़ जाए। और बस इसे भी हम डालकर अच्छे से मिला लेंगे। इनमें से आप जो भी चीज़ आपको पसंद नहीं है उसे आप स्किप कर सकते हैं और चाहें तो कुछ और जो भी आपको ड्राई फ्रूट्स पसंद है इसमें और ऐड कर सकते हैं। तो बस हमने इसको मिलाकर रख लिया और इसे एक साइड रखेंगे। अब हम फिर से वही कढ़ाई ले लेंगे और इसे गैस पर रख लेंगे और इसमें डालेंगे हम
3/4 कटोरी पानी। तो जिस कटोरी से यहाँ पर आपने मेज़रमेंट के लिए सेट किया है उसी कटोरी को लें और उससे आप 3/4 कटोरी पानी ले लें और उसमें हम 1.5 कटोरी चीनी डालेंगे। यहाँ पर हमें गैस की फ्लेम को हाई मीडियम रखना है और इसे लगातार चलाते हुए चीनी को मेल्ट होने तक पकाना है। चीनी को हमें लगातार चलाते रहना है और चेक भी करते रहना है कि हमारी चाशनी जो है वो बनकर तैयार हुई या नहीं। यहाँ हमें एक तार की चाशनी बनाकर तैयार करनी है। चाशनी को हमें बीच बीच में चेक भी करना है क्योंकि चाशनी जल्दी ही बनकर तैयार हो जाती है, तो इसे चेक कर लेते हैं। तो मैंने इसे चेक कर लिया है और चाशनी यहाँ पर हमारा जो तार है वो पूरा अच्छे से नहीं बन रहा है, तार अभी थोड़ा सा टूट रहा है। तो लेकिन हमें ऐसी ही चाशनी चाहिए क्योंकि जब हम इसमें मिश्रण डालेंगे तो ये चाशनी एकदम से सख्त हो जाती है। तो बस इसी स्टेज पे हम इसमें जो हमने मिश्रण बना कर रखा था उसे डाल देंगे और यहाँ पर आप चाहें तो गैस की फ्लेम को ऑफ भी कर सकते हैं और गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर लें और सारा मिश्रण जो है उसे अच्छे से मिला लें और उसके बाद आप फिर से गैस को जलाकर इसे थोड़ा पका लें। तो यहाँ पर मैंने गैस को थोड़ा सा स्लो कर दिया था और उसके बाद हम इस मिश्रण को अच्छे से मैंने मिला लिया है। अब हम गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे और मीडियम फ्लेम पर इसे बस हमें थोड़ा सा सुखा लेना है। जैसे ही मिश्रण इकट्ठा होने लगे उसी स्टेज तक हमें इसे पकाना है। तो यहाँ पर मिश्रण अच्छे से इकट्ठा होने लगा है तो इसे हम तुरंत ही एक घी लगी हुई थाली में निकाल लेंगे। तो आप इसे किसी भी थाली या ट्रे में सेट कर सकते हैं। अब हम इसी चम्मच या स्पैचुला किसी से भी आप इसे दबाकर अच्छे से सेट कर लें क्योंकि जो ये मेवा पाक है बहुत ही जल्दी सेट हो जाता है। और इसके बाद मैंने इसे पिस्ते से गार्निश कर लिया है। तो सिर्फ 5 मिनट हुए हैं और जो हमारा मेवा पाक है वो सेट हो गया है। तो अब हम इसे कट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मेवा पाक कितने आसानी से कट हो रहा है और एक बहुत ही जल्दी भी सेट हो गया है। तो बस ऐसे ही मैंने इसे पूरा काट कर तैयार कर लिया है। अब मैं इसे आपको निकाल कर दिखाती हूँ कि थाली में से कितनी आसानी से निकल कर बाहर आ रहा है और कितना बढ़िया मेवा पाक बनकर तैयार हुआ है। तो देखिए कितनी आसानी से ये मेवा पाक थाली में से बाहर आ गया और देखने में और साथ ही बनाने में कितना आसान है। तो आप भी इस रेसिपी को बना सकते हैं। अगर आपका मेवा पाक थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है या फिर हार्ड हो जाता है या फिर बिखर जाता है तो आप अगर जैसे मैंने बनाया है वैसे इस मेवा पाक को बनाकर तैयार करेंगे तो आपका जो मेवा पाक है वो भी परफेक्ट तरीके से बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होगा। तो आप देख सकते हैं कि मेवा पाक कितना बढ़िया बना है और तोड़कर दिखाती हूँ कि मेवा पाक नहीं सॉफ्ट हुआ है और नहीं हार्ड हुआ है, नहीं ये बिखरा है। तो आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया मेवा पाक बना है। तो लीजिए तैयार हो गया हमारा श्री कृष्णा जी का ये प्रसाद। तो इस जन्माष्टमी को आप भी इस मेवा पाक को बनाकर तैयार कर सकते हैं। अगर रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।